वो पल जो जिंदगी बदल देते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग जगह पर ही अटके रहते हैं? कुछ लोगों को देखो, वे हर साल बेटर बनते जाते हैं। उनका करियर, उनका हेल्थ, उनका माइंडसेट सब सुधरता जाता है। और कुछ लोग हर नए साल वही पुराना रेजोल्यूशन बनाते हैं, अब की बार जिम जाऊंगा, अब की बार पढ़ाई पूरी करूंगा, अब की बार पढ़ाई पूरी करूंगा, अब की बार पढ़ाई पूरी करूंगा, अब की बार पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन हफ्ते भर में सब हवा हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सपने, गोल्स हमें दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम, हैबिट सिस्टम हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है, बड़ा बदलाव लाने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं होती, बस रोज का 1% सुधार ही काफी है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। छोटे बदलाव, बड़ा असर। हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट और 1 साल में जिंदगी 37 गुना बेहतर। साल 2003 की बात है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का हाल बहुत बुरा था। पिछले 100 सालों में उन्होंने एक भी टूर de फ्रांस नहीं जीता था। उनके बाइक्स तक इतने खराब थे कि टॉप कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर करने से डरती थीं। तब आया एक नया कोच, सर डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कहा, हम पूरा सिस्टम बदलेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1% करके उन्होंने हर चीज में छोटे सुधार किए। बाइक सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल बनाए, टायरों में सही ग्रिप का प्रयोग किया, मैकेनिक्स को सिखाया कि वो हैंड्स प्रॉपर्ली धोएं ताकि इन्फेक्शन न फैले, नींद के लिए बेस्ट पिलोज चुने और यहाँ तक कि राइडर्स के कपड़ों में फाइबर बदला ताकि एरोडायनामिक्स बेहतर हो। धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूव हुआ। 5 साल बाद वही टीम ने टूर de फ्रांस जीता। अगले कुछ सालों में उन्होंने ओलंपिक्स में 60 से ज्यादा मेडल्स जीते। सफलता कोई एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होती, वो छोटे अदृश्य सुधारों का कॉम्पाउंड इफेक्ट होती है। टाइनी इंप्रूवमेंट्स आर लाइक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ग्रोथ। हर दिन 1% सुधार करो और साल के आखिर में तुम्हारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा। चैप्टर 2, फॉरगेट गोल्स। फोकस ऑन सिस्टम्स, गोल नहीं। सिस्टम बनाओ। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम मोमेंटम देता है। एक लेखक हर साल रेजोल्यूशन बनाता, इस साल मैं किताब लिखूंगा। वो 2 दिन लिखता, फिर इंस्पिरेशन खत्म, फिर गिल्ट में डूबता और खुद से कहता, मैं लेजी हूं। एक दिन उसने सोचा, मैं बुक नहीं, सिस्टम बनाऊंगा। उसने रूल बनाया, हर सुबह बिना फेल बस 2 पेजेस लिखूंगा। कुछ दिनों बाद वो 2 पेजेस 4 हुए, फिर 10, फिर चैप्टर्स बनने लगे। 6 महीने बाद उसकी किताब तैयार थी। वो किताब बाद में एक बेस्ट सेलर बनी। गोल तुम्हें शुरू कराता है, सिस्टम तुम्हें चलाए रखता है। Winners and losers have the same goals, the difference is in their systems. Chapter 3, Identity Based Habits. पहचान से शुरुआत करो। चेंज करने का सबसे पावरफुल तरीका, अपनी पहचान बदलो। 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते थे। दोनों से पूछा गया, सिगरेट लोगे? पहला बोला, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा बोला, नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। पहले के दिमाग में वो अभी भी एक स्मोकर था जो स्ट्रगल कर रहा है। दूसरे ने खुद को नया डिफाइन कर लिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा लिखो, हेल्थी बनना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा वॉक करो। हर एक्शन तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। चेंज बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू होता है। पहले खुद को वो व्यक्ति मानो, फिर वही बनो। चैप्टर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हैबिट्स बदलने का साइंस है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने के लिए ये 4 नियम समझो। 1, क्यू, सिग्नल, जो तुम्हें याद दिलाता है। 2, क्रेविंग, डिजायर, जो तुम्हें मोटिवेट करता है। 3, रिस्पॉन्स, एक्शन, जो तुम करते हो। 4, रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। उदाहरण, सुबह अलार्म बजता है। क्यू, नींद उड़ाने के लिए कॉफी की क्रेविंग होती है। क्रेव, कॉफी बनाते हो। रिस्पॉन्स, ऊर्जा महसूस होती है। रिवॉर्ड, हैबिट्स मैजिक नहीं है,
ये बायोलॉजी और साइकोलॉजी का गेम है। अगर इन 4 स्टेप्स को समझ लोगे तो किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हो। चैप्टर 5, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। एक हॉस्पिटल में नर्सेज को इन्फेक्शन कंट्रोल सिखाया गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैनेजमेंट ने बस इतना किया, हर जगह हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स लगा दिए। रिजल्ट, इन्फेक्शन रेट 60% गिर गए। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर ऑब्वियस हो गया। जो चीज दिखती है वही होती है। अगर हेल्थी खाना चाहते हो तो फ्रूट्स को टेबल पर रखो, जंक फूड छिपा दो। यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट नोटिस। चैप्टर 6, मेक इट अट्रैक्टिव, दिलचस्प बनाओ। एक टीनेजर को पढ़ाई से नफरत थी, लेकिन उसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। उसने रूल बनाया, हर 30 मिनट पढ़ाई के बाद मैं 10 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। धीरे धीरे उसके दिमाग ने पढ़ाई बार रिवॉर्ड से जोड़ लिया। हैबिट को सुखद बनाओ, प्लेजर जोड़ो, पेन नहीं। व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। चैप्टर 7, मेक इट इजी, आसान बनाओ। एक आदमी हर शाम गिटार सीखना चाहता था, लेकिन उसे निकालने में आलस आता था। उसने गिटार वॉल पर टांग दिया। अब हर बार गुजरते हुए उसे देखने से मन करता और वो बजा लेता। 2 महीने में वह बेसिक कॉर्ड्स में माहिर हो गया। फ्रिक्शन कम करो, क्योंकि आसान काम दोहराए जाते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। चैप्टर 8, मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाओ। एक कपल पैसे बचाना चाहता था। हर सेविंग के बाद वे एक जार में कॉइन डालते थे। वो क्लिंग की आवाज उनके दिमाग में खुशी का ट्रिगर बन गई। धीरे धीरे सेविंग हैबिट बन गई। हर हैबिट को रिवॉर्ड से जोड़ो। जब दिमाग खुश होता है तो वही काम दोहराता है। चैप्टर 9, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार। एक जापानीज कंपनी टोयोटा ने रूल बनाया, हर वर्कर हर दिन अपने प्रोसेस में एक सुधार बताएगा। कोई छोटा, कोई बड़ा, पर हर दिन एक। कुछ सालों में टोयोटा दुनिया की सबसे एफिशिएंट कार कंपनी बन गई। परफेक्शन नहीं, इंप्रूवमेंट चाहिए। हर दिन 1% बेटर बनो। टाइनी इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट्स। चैप्टर 10, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बदलो, लाइफ बदलो। एक आदमी हर रात चिप्स खा लेता था, फिर उसने चिप्स कबर्ड में ऊपर रख दी और फ्रूट्स टेबल पर रखे। धीरे धीरे उसकी क्रेविंग बदल गई, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया था। एनवायरनमेंट तुम्हारा हिडन हैंड है, जो तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। यू डोंट नीड मोर विल पावर, यू नीड अ बेटर एनवायरनमेंट। चैप्टर 11, द गोल्डीलॉक्स रूल, बैलेंस बनाए रखो। एक पियानिस्ट बोरिंग प्रैक्टिस से थक गया था। उसने हर हफ्ते थोड़ा नया चैलेंज ऐड किया, नई ट्यून, नया टेम्पो। वो नीदर बोर्ड हुआ नॉर फ्रस्ट्रेटेड, और उसका पैशन वापस आ गया। लाइफ और हैबिट दोनों तब टिकते हैं जब चैलेंज और स्किल में बैलेंस हो। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज बोर्डम। छोटे बदलाव, बड़ी जीत। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। हर दिन 1% बेहतर बनो। तुम्हें अपनी जिंदगी ओवरनाइट बदलनी नहीं है, बस आज थोड़ा बेहतर इंसान बनो। सक्सेस एक जायंट लीप नहीं, बल्कि कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल स्टेप्स है। अब खुद से कहो, आई एम नॉट चेसिंग मोटिवेशन, आई एम बिल्डिंग मोमेंटम।